गाइस वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज मैं तुमको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक तुमने अगर सीख लिया तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस तुम बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक ही बार डिटेल में सिखाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर और क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। सो ये वीडियो ध्यान से देख लेना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे अच्छे अच्छे फैंग कंपनीज़ में यहाँ वहाँ पूछे हुए एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का नाम है पीक इंडेक्स इन माउंटेन एरे, ठीक है। पीक इंडेक्स इन माउंटेन एरे। सबसे पहली बात, माउंटेन एरे क्या होता है। माउंटेन एरे मीन्स माउंटेन क्या होता है, चढ़ता है उतरता है। यह भी वही होता है कि एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं कुछ एलिमेंट्स, देन यहाँ पे एक पीक होता है, देन ये एलिमेंट्स होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको बोलते हैं माउंटेन एरे। और इसके अंदर पीक इंडेक्स क्या होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको जनरल अप्रोच क्या रहती है, समझो कि 1 2 3 2 1। इसमें जनरल अप्रोच क्या लगाएंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, पूरे लूप पे इटरेट करेंगे और मैक्सिमम एलिमेंट जो भी है उसको निकाल के दे देंगे। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, और ये हमको नहीं चाहिए। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च, और उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तुमको बताता हूँ, और एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ये देखो, ये है हमारा माउंटेन एरे। इसके अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 2। तो ये हो गया इसका पीक इंडेक्स, ठीक है। देन सेम एग्जांपल में 1 2 3 5 4 1, ये हो गया पीक इंडेक्स। तो पीक इंडेक्स कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं मिडल में हो, किसी भी कोने पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमको पीक इंडेक्स ढूंढ के निकालना है, ठीक है, ये माउंटेन एरे में। इसको सॉल्व करेंगे हम बाइनरी सर्च की मदद से। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर सिर्फ 2 कंडीशंस है, वो 2 कंडीशंस अगर तुमको समझ गई ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली रन करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ और तुमको समझाता हूँ। समझो ये हमारा एक एरे हमको गिवन है। एरे है हमारा क्या है, 2 4 6 8 7 5 3 1 0, ओके। ये है हमारा माउंटेन एरे। और जब हम नॉर्मली बाइनरी सर्च लगाते हैं तो एक स्टार्ट लेते हैं, एक एंड लेते हैं, और समझो कहीं भी हमारा मिड आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल अभी करंटली अज्यूम करो कि हमारा मिड आया है 5 पे। सिर्फ अज्यूम करना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेट करो, सिर्फ अज्यूम करना है कि हमारा जो मिड आया है ना वो 5 पे आया है। तो 5 पे आने के बाद हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारा मिडल। देखो अभी यहाँ पे एक कंडीशन हमको चेक करनी है। वो क्या कंडीशन है कि हमारा मिड प्लस 1 जो है वो छोटा है, सही है। मिड प्लस 1 जो है वो 3 है। ये देखो, ये कंडीशन देखो, ठीक है। मिड प्लस 1 कितना है, 3 है, और मिडल कितना है, 5 है। तो मिडल एलिमेंट बड़ा है, इसका मतलब मिडल एलिमेंट बड़ा है, इसका मतलब कि ये मिडल एलिमेंट भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। ये मिडल एलिमेंट भी एक आंसर हो सकता है, और इसके लेफ्ट साइड में भी आंसर लाई कर सकते हैं, ठीक है। राइट साइड में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिक्रीजिंग साइड हो जाती है ना इसकी। ये देखो 3 के बाद 1 1 क्या 0, राइट साइड में आंसर लाई नहीं करेंगे। तो अगर हमको ये कंडीशन इनकाउंटर होती है कि मिडल इज़ ग्रेटर देन मिडल प्लस 1, तो हमको क्या करना है, हमको ये वाली जो विंडो है इसको स्किप करना है। तो हमारा नया एंड कहाँ आएगा, मिड पे आएगा। नया एंड हमारा मिड पे आएगा, क्योंकि मिड भी आंसर हो सकता है और मिड के लेफ्ट में भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन तुमको बताता हूँ, यही हमारा एग्जांपल है 2 4 6 8 7 5 3 1 0, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लैंड करते हैं, मिडल हमारा यहाँ पे लैंड करता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, इन 2 एलिमेंट्स को देखो, ठीक है। इन 2 एलिमेंट्स को देखो, ऑब्जर्वेशन है ये कि मिडल प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन मिडल एलिमेंट, ठीक है। मिडल प्लस 1 मीन्स 8 इज़ ग्रेटर देन 6। इट मीन्स कि हमारा आंसर यहाँ इस विंडो में कहीं लाया करेगा, तो हमको ये विंडो को स्किप करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि हमारा स्टार्ट हो जाएगा मिड प्लस 1, ठीक है। हमारा स्टार्ट हो जाएगा मिड प्लस 1, बस बन गया तुम्हारा आंसर। यही इतना ही था इस क्वेश्चन में।
बस अब एक फिर से यही एग्जांपल लेके तुमको ड्राई रन करके बताऊंगा। और ये जो हमारी कंडीशन होती है ना नॉर्मल बाइनरी सर्च की, वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एंड, सो ये कंडीशन इसमें इस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन लगेगी कि जिससे हमको ये लूप ब्रेक करना पड़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। और इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2 4 6 2 4 6 8 7 5 3 1 0। ठीक है, और ये इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हो 3 4 5 6 7 8। एंड अब हम इटरेशन हमारा स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट ले लेंगे, ये एंड ले लेंगे। ठीक है, मिडल कितना आएगा, मिडल हमारा आएगा 0 + 8/2 = 4। ठीक है, 0 + 8। तो हमारी कंडीशंस क्या थी, दो कंडीशंस, हमारी दो कंडीशंस क्या थी, अगर मिडल +1 इज़ ग्रेटर देन मिडल है, ठीक है, तो लेफ़्ट वाली विंडो, मतलब देखो ये एलिमेंट बड़ा है ना इससे, तो इसको हम स्किप कर देंगे, तो स्टार्ट = मिड +1। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, मिडल +1 इज़ लेस देन मिड, मतलब ये कंडीशन 3 छोटा है ना 5 से, तो इसको स्किप कर देंगे, तो एंड = मिड ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी देखो, अभी हमारा करंटली मिडल एलिमेंट कौन सा है, मिडल एलिमेंट है हमारा 7 है, तो 7 पे इन दोनों में से कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल होती है, क्या ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है इस पे, मिडल +1 इज़ ग्रेटर देन मिड, मीन्स ये बोल रहा है 5 इज़ ग्रेटर देन 7, 5 इज़ ग्रेटर देन 7 है, नहीं है। दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, मिडल +1 इज़ लेस देन मिड। ठीक है, तो मिडल +1 मीन्स 5 इज़ लेस देन 7, तो ये कंडीशन हिट होती है, तो हम ये आगे बढ़ाएंगे, एंड = मिड कर देंगे, तो हमारा नया एंड बन जाएगा ये। ठीक है, ये नया एंड बन जाएगा, और हमारे पास अभी करंटली कितना एरे बचेगा फिर, 2 4 6 8 7, और ये हमारा स्टार्ट रहेगा, ये एंड रहेगा, और ये हमारी इंडेक्सिंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम फिर से इसका मिडल निकालेंगे, मिडल आ जाएगा 0 + 4/2 = 2 आ जाएगा मिडल, तो मिडल एलिमेंट हमारा ये है। ठीक है, मिडल एलिमेंट ये आया, इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि हमारी कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल है, मिड +1 इज़ ग्रेटर देन मिड, मीन्स 8 इज़ ग्रेटर देन 6, राइट, तो ये कंडीशन हमारी हिट हो गई। सो इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट = मिड +1, सो हमारा ये विंडो को हम स्किप कर देंगे और हमारा स्टार्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारी विंडो बचेगी कितनी, 3 और 4, ये दो ही 8 और 7, 8 और 7 ये दो ही एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे, और इनकी इंडेक्स क्या है, 3 और 4। ठीक है, इसके बाद हमारा एंड यहाँ पे, हमारा स्टार्ट यहाँ पे है, तो हम फिर से एक बार मिड निकालेंगे, मिड = 3 + 4/2 = 3 होता है। ठीक है, =3 होता है, और 3 पे आने के बाद, 3 पे आए हम, तो ये देखो 3 पे आने के बाद क्या होगा, हमारी कौन सी कंडीशन हिट होगी पता है क्या, एंड = मिड, इट मीन्स ये वाली कंडीशन हिट होगी। ठीक है, ये वाली कंडीशन हिट होगी, और स्टार्ट और एंड दोनों यही, स्टार्ट एंड मिड सब यही आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही सब यहाँ आएंगे ना, हम हमारे आंसर पे आ गए, देखो 8 हमारा आंसर है। सो यही लूप ब्रेक होगा, मीन्स नॉर्मल बाइनरी सर्च में हम वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एंड करते हैं ना, तो वही इनको हमको क्रॉस नहीं करने देना है, तो ये इक्वल्स टू को हटाना है, और इतना ही लिखना है कि वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन एंड, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको तुमको कोड करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमको एक फंक्शन दिया रहेगा, इंट सॉल्व करके कोई तो एक फंक्शन दिया रहेगा, और उसके अंदर हमको एरे दिया रहेगा। ठीक है, और अंदर एक टारगेट नहीं सॉरी पिक इंडेक्स निकालना है ना, तो इतना ही रहेगा क्वेश्चन। सो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट एलिमेंट ले लेंगे हमारा 0, और एंड एलिमेंट ले लेंगे n-1 को ले लेंगे एंड एलिमेंट। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, और तुमको मैंने बताया था वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एंड, लेस देन इक्वल्स टू एंड क्यों लेना है तुमको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मिडल निकालेंगे, मिडल पे क्या आएगा, मिडल इक्वल्स टू वही अपना स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, देन हमारी दो कंडीशंस जो तुमको मैंने एक्सप्लेन की है वो आएगी। इफ़ हमारा एरे ऑफ मिडल +1
इज़ ग्रेटर दैन एरे ऑफ मिड। ठीक है, सो लेफ़्ट वाली विंडो को हम छोड़ेंगे तो स्टार इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन होगा, नहीं तो एंड इज इक्वल्स टू मिड होगा, राइट वाली विंडो को स्किप करेंगे। ठीक है, और लास्ट में स्टार्ट मिड और एंड सब एक ही जगह पे आते हैं ना, तो इसमें से हम स्टार्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं, मिडल को भी रिटर्न कर सकते हैं, एंड को किसी को भी रिटर्न कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे स्टार्ट को रिटर्न करेंगे जो कि हमारा आंसर लेके आएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी log n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1। ठीक है, log n बाइनरी सर्च यूज़ किया है इसके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।